भारत में राजनीतिक व्यवस्था संसदीय और संघीय दोनों संरचनाओं का एक संयोजन है। आइए जानें इसका क्या मतलब है। संसदीय प्रणाली भारत सरकार के संसदीय स्वरूप का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि कार्यकारी शाखा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधायिका, संसद के प्रति जवाबदेह है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री आमतौर पर संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा और शीघ्र चुनाव बुलाए जा सकते हैं। यह प्रणाली सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर जोर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। संघीय सिस्टम भारत भी एक संघीय गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। भारत का संविधान 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान करता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा जैसे विषय शामिल हैं, जो केंद्र सरकार के विशेष डोमेन हैं। राज्य सूची में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषय शामिल हैं, जो राज्य सरकारों के विशेष क्षेत्र हैं। समवर्ती सूची में आपराधिक कानून, विवाह और दिवालियापन जैसे विषय शामिल हैं, जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। भारत की संघीय संरचना में दोहरी नागरिकता की प्रणाली भी शामिल है, जिसमें नागरिकों को केंद्र सरकार और जिस राज्य में वे रहते हैं, दोनों की सरकार के प्रति निष्ठा होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, जिसका अपना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो संविधान के ढांचे के भीतर राज्य पर शासन करने के लिए जिम्मेदार होती है। हालांकि कुछ स्थितियों में, जैसे राष्ट्रीय आपात स्थिति या किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी का टूटना, केंद्र सरकार राज्य के शासन में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और इसमें राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति शामिल होती है। इसके अतिरिक्त संविधान केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना का प्रावधान करता है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अपनी निर्वाचित राज्य सरकारें नहीं हैं और सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। निष्कर्षतः भारत में संघीय ढांचे वाली संसदीय सरकार है। इसका मतलब यह है कि जहां केंद्र सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह है, वहीं सत्ता भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। सरकार के प्रत्येक स्तर के पास अधिकार के अपने क्षेत्र हैं। यह प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती है, साथ ही लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।